अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। कंप्यूटर साइंस क्लास 10 का यूनिट नंबर 2 यूज़र इंटरेक्शन का प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, ये है एक्सरसाइज नंबर 1। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 1 है। हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसको डेव C++ में प्रोग्राम करके इसका हम आउटपुट देंगे। तो एक्सरसाइज 1 में क्या है इसमें सबसे पहले ये है कि द क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेशंस ऑफ इन अ कंपनी इज गिवन बिलो। तो क्या है क्राइटेरिया, क्या है? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में यह है पे रेट पर आवर, मीन एक यानी कि को एम्प्लॉय है, सपोज उसकी 60 से या 70 हज़ार रुपये तनख्वाह है, तो उसकी बेसिक जो सैलरी है उसका हम कैलकुलेट करेंगे कि उसकी सैलरी का जो है पर आवर क्या रेट बनता है। तो लिखेंगे हम पे रेट पर आवर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि उसने एक महीने में कितने आवर काम किया है। वर्किंग आवर ऑफ एम्प्लॉय मीन एक महीने में उस एम्प्लॉय ने कितने यानी कि आवर काम किए। दूसरा उसके बाद है दूसरी कंडीशन जो है वो है ओवर टाइम। एक तो ये है उसकी बेसिक सैलरी के हिसाब से उसका वेजेस कितने हैं, और इसके बाद उसने ओवर टाइम कितने किया है, और ओवर टाइम का उसका जो है पर आवर उसके क्या रेट हैं, और उसने एक महीने में कितने जो है ओवर टाइम काम किया है आवर्स में। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी बेसिक सैलरी को और ओवर टाइम सैलरी को क्या करेंगे, लास्ट में है टोटल सैलरी में जमा कर देंगे। मिसलन टोटल सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी प्लस ओवर टाइम सैलरी। तो पहले क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, रेट पर आवर एंड वर्किंग आवर ऑफ एम्प्लॉयज, ओवर टाइम पे रेट और ओवर टाइम आवर्स ऑफ द एम्प्लॉय, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में टोटल सैलरी में इन दोनों को जमा करा देंगे, ये हमारी आउटपुट आएगी। तो वो कह रहे हैं कि राइट ए प्रोग्राम दैट शुड टेक वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम आवर्स ऑफ द एम्प्लॉय एज इनपुट। ठीक है, द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो स्टूडेंट्स मैंने इनके इसको प्रोग्राम को पहले बना के रख लिया है, आपको जस्ट इंस्ट्रक्शन देंगे, ताकि अगर हम ये काफी बड़ा प्रोग्राम है, अगर हम इसको लिखना शुरू कर दें तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने इसको पहले बना के दिखाया है और जस्ट आपको गाइडलाइन देता हूं, और इसके बाद हम इसको रन करा के देते हैं। देखते हैं, ये देखें इंक्लूड स्टूडियो एच, और इसमें क्या है इंक्लूड कॉइनो यानी कि कंसोल आईओ एच। तो ये दोनों हेडर फाइल हो जाएंगी, और इनिट मेन तो मेन फंक्शंस में है, और मेन फंक्शंस के बाद क्या है करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है यानी कि जो कोड्स की बॉडी, जो प्रोग्राम हम लिखेंगे उसकी जो मेन बॉडी है वो इसके दरमियान जो है हम लिखेंगे। इनिट में क्या करेंगे हम, वो जो स्टेटमेंट दी गई है बेसिक सैलरी कामा रेट पर आवर कामा एम्प्लॉयज वर्किंग यानी कि आवर। इसके बाद है फिर इनिट में है ओवर टाइम सैलरी, ओवर टाइम रेट, एम्प्लॉयज एम्प्लॉय ओवर टाइम आवर और टोटल सैलरी। ये हमने स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद हम इनको वन बाय वन लेते हैं। मीन पहला जो है उसकी बेसिक सैलरी का यानी कि आवर और उसके टोटल आवर, रेट और उसके टोटल आवर। देखें प्रिंट इंटर रेट पर आवर, कौन से बेसिक सैलरी वाले। इसके बाद ये स्टेटमेंट लिखें और स्कैन एफ में, और प्रिंट एफ में है इंटर एम्प्लॉय टोटल वर्किंग आवर, मीन उसने एम्प्लॉय ने एक महीने में टोटल आवर कितने काम किया। इसके बाद वही स्कैन एफ डी, चूंकि इनिट के साथ डी लगते हैं, और एंड एम्प्लॉय यहां हम लिखेंगे एट द यानी कि एंड एम्प्लॉय वर्किंग आवर। और ये जो है इन दोनों को हम जमा कर लेंगे, मीन बेसिक सैलरी रेट पर आवर मल्टीप्लाइड बाई एम्प्लॉय वर्किंग आवर, जो उसके महीने के वर्किंग आवर हो गए, और रेट की इन एम्प्लॉय का एक घंटे का टाइम। इसके बाद प्रिंट है इंटर ओवर टाइम रेट, मीन अगर वो उसके अलावा अपनी नॉर्मल ड्यूटी के अलावा ओवर टाइम काम करता है तो उस एक यानी कि सपोज एक जितने भी घंटे काम करता है उसके एक घंटे का ओवर टाइम क्या है
रेट क्या है, और इसके बाद उसको हम ये लिखेंगे ओवर टाइम। प्रिंट एफ में इंटर एम्प्लॉयज ओवर टाइम आवर्स, कि उसने कितने घंटे काम किया एक महीने में, और स्कैन एफ एम्प्लॉयज ओवर टाइम आवर। अब ओवर टाइम सैलरी, ओवर टाइम मल्टीप्लाइड एम्प्लॉय ओवर टाइम आवर, ठीक है। तो इसमें ये हम देख सकते हैं कि ये जिस तरह हमने ये बेसिक सैलरी में किया, इसी तरह इसमें ओवर टाइम सैलरी में कर रहे हैं, ओवर टाइम और उसका टोटल आवर। तो इसके बाद है टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी में क्या करेंगे, बेसिक सैलरी प्लस ओवर टाइम सैलरी। तो फिर इसकी इन दोनों को जमा करके तो यहाँ उसका आउटपुट के तौर पर प्रिंट एफ करेंगे, टोटल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय दिस, और टोटल सैलरी हम करेंगे। तो अब हम मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करा के दिखाता हूँ। पहले कंपाइल करेंगे और इसके बाद हम रन करेंगे। कंपाइल किया, स्टूडेंट देख रहे हैं आप नीचे जो इसका है, इसका कोई एरर नहीं है, कोई इसका वार्निंग नहीं है। इट मीन कि जो हमारा प्रोग्राम है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम इसको रन करा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ हम रन करेंगे, तो जिस तरह के उसमें कह रहा है कि इंटर रेट पर आवर, ठीक है। रेट सपोज पर आवर मैं 300 लिख देता हूँ कि एक घंटे का उसका 300 RS है, और कह रहा है कि वर्किंग जो है उसने एक महीने में कितने टोटल वर्किंग, अगर सपोज मैं कहता हूँ कि 180 घंटे उसने काम किया। अब इसकी दूसरी स्टेटमेंट है इंटर ओवर टाइम रेट। ओवर टाइम रेट क्या है, सपोज मैं कहता हूँ कि ओवर टाइम का एक घंटे का 100 रुपया है, और एम्प्लॉय उसने एक महीने में कितने, तकरीबन हम लिख लेते हैं कि उसने 60 आवर एक महीने में ओवर टाइम काम किया है। अब ये देखें उसका टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज, तो क्या है 60,000, यानी कि उसने एक महीने में 60,000 रुपए का काम किया है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम अगला जो है वो उसको लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 क्या है, ये हम देख सकते हैं, कहते हैं राइट अ प्रोग्राम, मीन एक्सरसाइज नंबर 2 है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स सेल्सियस, सेंटीग्रेड लेगा टेम्परेचर एज इनपुट, उसको इनपुट में ले, कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट, और इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, शो द आउटपुट, और उसको शो कराया हमें कि ये सेल्सियस में टेम्परेचर को ले, सेंटीग्रेड में, और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके हमें रिजल्ट दिखा दे। फार्मूला फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट दिस। तो ये देखें उसने ये फार्मूला दिया गया है कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का ये फार्मूला है। तो आइए हम अपने प्रोग्राम में जाते हैं, और उसमें मैंने जो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ताकि आपका टाइम ना ज़ाया हो, तो इसको मैं स्टेटमेंट को क्लोज करता हूँ ताकि ये डीएक्टिवेट हो जाए, और इसको जो है नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट को मैं ओपन कर देता हूँ ताकि इसको हम एक्टिवेट कर दें। ये डिलीट किया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि उस स्टेटमेंट के मुताबिक इंक्लूड स्टूडियो एच, इंक्लूड कंसोल एच, हेडर फाइल और मेन फंक्शंस, और इसके बाद ये है विद इन कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान हमने प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम क्या है, इनट एफ और ये सेंटीग्रेड। प्रिंट एफ में क्या करेगा, प्लीज इंटर द सेल्सियस टेम्परेचर, जो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर इंटर करे। स्कैन एफ है एंड सी, और इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो ये जो उस तरह में देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू 9/5, तो मैंने क्या किया है 9/5 को डिवाइड करके जो निकाला है वो है 1.8 मल्टीप्लाइड बाय सी और प्लस 32, ये एक फार्मूला बन गया। इसमें क्या करेंगे हम, प्रिंट एफ द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज दिस एफ और गेट सी एच, ये मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे और इसके बाद हम इसको रन करके दिखाते हैं। ये देखें कंपाइल किया और इसने कोई एरर नहीं दिया, एरर भी 0 है, वार्निंग भी 0 है। अब हम इसको रन भी करते हैं। रन किया तो देखें वो कह रहा है कि इंटर द सेल्सियस, सपोज मैं टेम्परेचर इसमें डाल देता हूँ 42 सेंटीग्रेड। 42 सेंटीग्रेड को ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देगा, तो ये कहता है द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज 107। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज 2 हमने इसको अडॉप्ट किया और आपको ये प्रोग्राम की आउटपुट दिखा ली।
तो कोई भी आप सपोज मैं इसको 42 की बजाय 47 डालता हूं, तो देखें यानी कि क्या देता है। रन किया, 47 टेम्परेचर दे देता हूं, 47। आप देख सकते हैं 1116 116 फ़ारेनहाइट उसने कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था यहाँ तक था। हमने एक्सरसाइज 1 और 2 की, और इस नेक्स्ट लेक्चर में 3, 4 और 5 इसी तरह मैं कंटिन्यू रखूंगा। ओके, इसको स्टूडेंट्स लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह।